अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज हम वीडियो एडिटिंग की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं और सीखेंगे कि कैसे टेक्स्ट और ओवरले का इस्तेमाल आपके वीडियोस में एक नई जान डाल सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत मेहनत से कोई वीडियो बनाई हो लेकिन देखने वाले इसे बीच में ही छोड़ दें? बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है ना? अक्सर इसकी वजह एडवांस टेक्स्ट और ग्राफिक्स का सही इस्तेमाल ना करना होता है। तो आज हम इसी फन को समझेंगे और इसके आखिर तक सबको ये पता चल जाएगा कि अपनी वीडियोस को ज़्यादा दिलचस्प और प्रोफेशनल कैसे बनाना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। ये जो सारी टेक्निक्स है ना, ये उन बुनियादों पर खड़ी हैं जो हमने पिछली क्लासेस में सीखी थीं। तो अगर पिछले असबाक नहीं देखे तो एक नज़र ज़रूर डाल लें, इससे सब कुछ आसानी से समझ आएगा। तो चलें देखते हैं आज के सफ़र में क्या क्या है। सबसे पहले बात होगी टेक्स्ट के फन पर, फिर हम समझेंगे लोअर थर्ड्स और ओवरले का जादू। उसके बाद एडिटिंग के कुछ सुनहरी उसूल देखेंगे और हाँ, आखिर में एक खुलासा और कुछ अहम सवालों के जवाबात भी होंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से, टेक्स्ट का फन। देखिए, वीडियो में टेक्स्ट सिर्फ अल्फाज नहीं होते, नहीं, ये एक ऐसा टूल है जिससे देखने वालों की तवज्जो खींची जाती है और अपनी कहानी की सबसे अहम बातों पर जोर दिया जाता है। तो जब हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि टेक्स्ट कहाँ आएगा, कैसा दिखेगा और कितनी देर रहेगा, ये सब चीज़ें मिलकर कहानी को आगे बढ़ाती हैं। एक बेहतरीन एडिटर, आप कह लें कि वो अल्फाज के इसी खेल से कहानी को ज़्यादा वाज़ेह और पावरफुल बनाता है। अच्छा, यहाँ कुछ बहुत काम के उसूल हैं। हमेशा साफ और वाज़ेह फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स। ये स्क्रीन पर पढ़ने में बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बड़ी वेबसाइट्स पर नज़र आते हैं। और सबसे अहम बात, टेक्स्ट का रंग बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग हो, मतलब कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो ताकि आंखों पर जोर ना पड़े। चलें जी, अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो वीडियो को फ़ौरन एक प्रोफेशनल लुक देती है, और वो हैं लोअर थर्ड्स। जी हाँ, ये वही खुफिया चीज़ है जो अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर नज़र आती है और जो प्रोडक्शन वैल्यू को एकदम से बढ़ा देती है। तो ये लोअर थर्ड्स हैं क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये वो छोटे ग्राफिक्स हैं जो वीडियो के निचले हिस्से में नज़र आते हैं। इनका कमाल ये है कि ये वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस पैदा किए बगैर अहम मालूमात दे देते हैं और इसे एक बहुत साफ सुथरा प्रोफेशनल टच देते हैं। इसका सबसे आम इस्तेमाल है किसी का तारुफ करवाना। ज़रा सोचें, आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो स्क्रीन पर उसका नाम और टाइटल दिखाना कितना प्रोफेशनल लगता है ना? अच्छा, दूसरा बड़ा इस्तेमाल है कॉल टू एक्शन, यानी अपने देखने वालों को याद दिलाना कि चैनल को सब्सक्राइब करें या सोशल मीडिया पर फॉलो करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और तीसरा इस्तेमाल है जगह बताने का। इससे देखने वालों को फौरन समझ आ जाता है कि बात कहाँ की हो रही है, चाहे वो कोई स्टूडियो हो, कोई शहर हो या कोई तारीखी मकाम। तो 1 मिनट के लिए रुकते हैं और इस टेबल पर नज़र डालते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समेट देता है कि हर ग्राफिक का अपना एक ख़ास मकसद है, जैसे टेक्स्ट मालूमात के लिए, लोअर थर्ड तारुफ के लिए और ओवरले मूड बनाने के लिए। इसे अपनी एडिटिंग का चीट शीट समझ लें, बहुत काम आएगा। चलें अब बात करते हैं एडिटिंग के एक बहुत ही तख्लीकी और कह लें कि मज़ेदार हिस्से की, ओवरले। ये वो जादुई लेयर्स हैं जो वीडियो में एक ख़ास माहौल और जज्बात भर देती हैं और इसके पूरे मूड को बदल सकती हैं। तो ओवरले का मतलब है असल वीडियो के ऊपर एक और विजुअल लेयर लगाना। मिसाल के तौर पर अगर कोई पुरानी याद दिखा रहे हैं तो फिल्म ग्रेन या डस्ट ओवरले से एक विंटेज फीलिंग आएगी। इसी तरह लाइट लीक से एक ख्वाब जैसा एहसास पैदा होता है या ग्लिच इफेक्ट से एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला लुक आता है। यह आपकी कहानी को अल्फाज के बगैर बयान करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन सुनहरी उसूलों की जो एक अच्छे और एक बेहतरीन एडिटर में फ़र्क पैदा करते हैं। इसे एक ऐसी चेकलिस्ट समझें जो ये पक्का करती है कि आपके ग्राफिक्स हमेशा अपना काम करें और कभी भी देखने वाले की तवज्जो ना भटकाएं। तो ये 4 अहम बातें हमेशा याद रखनी हैं। पहला, सादगी। स्क्रीन को गैर ज़रूरी चीज़ों से बिल्कुल नहीं भरना, कम ही बेहतर है। दूसरा, टाइमिंग। देखने वाले को टेक्स्ट पढ़ने का पूरा मौका दें। एक छोटा सा टिप है कि जितने अल्फाज हों उससे डबल सेकंड्स के लिए टेक्स्ट दिखाएं। तीसरा,
رنگوں کا انتخاب، اپنے برانڈ یا ویڈیو کے موڈ سے ملتے جلتے رنگ استعمال کریں۔ اور چوتھا، اینیمیشن، اس کا استعمال ہلکا پھلکا رکھیں، جیسے فیڈ ان۔ اچانک سے پاپ ہونے والی چیزیں آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی۔ تو چلے اب ان تمام چیزوں کو سمیٹتے ہیں۔ دیکھیے، ان ٹولز پر مہارت حاصل کرنا ہی وہ چیز ہے جو ایک عام سی ویڈیو کو ایک غیر معمولی ویڈیو میں بدل دیتی ہے۔ یہ صرف سجاوٹ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور یہی اس پورے سبق کا نچوڑ ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ٹیکسٹ اور گرافکس صرف سجاوٹ نہیں ہے، یہ آپ کی کہانی کو واضح کرنے کے بہترین اوزار ہیں۔ ان کا صحیح استعمال ویڈیو کو صرف خوبصورت نہیں بناتا، بلکہ سمجھنے میں بھی آسان بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کچھ ایسے سوالات پر نظر ڈالتے ہیں جو اکثر نئے ایڈیٹرز کے ذہن میں آتے ہیں۔ اس سے آپ کی سمجھ مزید گہری ہو جائے گی۔ تو پہلا سوال، نئے ایڈیٹرز سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ جواب بہت سادہ ہے، اسکرین پر بہت زیادہ ٹیکسٹ ڈال دینا اور ایسے فونٹس استعمال کرنا جو پڑھے ہی نہ جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سادگی ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، ایک لوئر تھرڈ کو اسکرین پر کتنی دیر رہنا چاہیے؟ عام طور پر 3 سے 6 سیکنڈ بہترین وقت مانا جاتا ہے۔ مطلب اتنا کہ آرام سے پڑھا جا سکے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ توجہ بھٹکنے لگے۔ اگلا سوال ہے، کیا اوور لے دھیان بھٹکا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہوں یا ویڈیو کے موڈ سے میچ نہ کریں تو ہمیشہ ہلکے پھلکے اوور لیز استعمال کریں جو کہانی کو سپورٹ کریں۔ اور آخری سوال، کیا ہر ٹیکسٹ کو اینیمیٹ کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، اینیمیشن کا استعمال صرف وہاں کریں جہاں خاص توجہ دلانی ہو، اور نہ یہ ایک غیر ضروری حرکت بن کر رہ جاتی ہے۔ تو اب یہ سوال سب سوچیں، تاج جو کچھ سیکھا اس میں سے کون سی ایک نئی ٹیکنیک ہے جسے اپنی اگلی ویڈیو میں فوراً استعمال کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا وہ لوئر تھرڈز ہوں گے یا شاید رنگوں کا بہتر انتخاب؟ دیکھیے، ان تمام ٹیکنیکس پر عبور حاصل کرنے کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے۔ مزید ٹپس اور گائیڈز کے لیے ہمارے بلاگ پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر یہ تجزیہ پسند آیا تو ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آئندہ کوئی سبق مس نہ ہو۔ امید ہے آج کا سبق سب کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔